क्लास 10th मैथ्स ट्राइंगल जो है में प्रमेय 6.3 जो है को हल कराएंगे कि सिद्ध कराएंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ जो है 6.3 का जो है लिख दिए हैं प्रमेय 6.3, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो बातें जो है तुमको दिया क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ जो है दिखा रहे हैं कि जैसे देखिए एक त्रिभुज आपका जो है एक ABC जो है एक त्रिभुज है और एक जो है त्रिभुज DEF है। ये जो है दो त्रिभुज हैं। अब इन दो त्रिभुजों में जो है दिया क्या है, दिया है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अर्थात यहाँ देखिए कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब हुआ कि एंगल जो है ए क्या होगा, एंगल डी के बराबर होगा। वो लिख दे रहा हूं, एंगल ए क्या होगा, एंगल डी के बराबर, और एंगल बी जो है एंगल जो है ई के बराबर है। एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, ये दिया है। फिर यहाँ एंगल जो है सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। ये जो है तुमको दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दो बातें जो है सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि यहाँ पर ए बी अपान जो है डी बराबर है क्या है, ए बी अपान जो है डी, और जो है बी सी अपान जो है ई एफ बराबर जो है डी ए सी अपान जो है डी एफ। ये जो है सिद्ध करना है और साथ साथ में सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप है त्रिभुज जो है डीई एफ के, या जो है सिद्ध करना है दोनों। इसमें क्या करेंगे कि जो है एक जो है रचना कर लेंगे, यहां से ऐसा रचना करेंगे कि जो है लगभग यहां से ये आपका जो है मान लीजिए P है और यह जो है P और जो है Q है। यहाँ पर यम और एन मान लेंगे, यम और एन मान लेंगे, नहीं ठीक है। तो यहाँ से जो है यम और एन, तो मैं जो है यहाँ पर क्या लेंगे कि यहाँ पर रचना करेंगे, रचना ए बी बराबर जो है डीएम, ए बी बराबर जो है डीएम तथा ए सी बराबर जो है डीएन लेंगे, डीएन जो है मान लेंगे। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए बी जो है जितना दिया उतना हम यहाँ पर ऐसा बिंदु लेंगे यम, डी पर बिंदु जो है यम ऐसा लेंगे कि जो है क्या होना चाहिए, वो जो है ए बी की क्या है, ए बी के जो है बराबर होना चाहिए डीएम, ठीक है। और जो है ए सी के बराबर जो है ऐसा बिंदु एन लेंगे कि जो है डीएन के बराबर हो, मतलब ए सी के बराबर हो, ठीक है। ए बी बराबर डीएम तथा ए सी बराबर जो है डीएन मान लेंगे, ठीक है। ए सी जो होगा वो डीएन के बराबर हो, और या जो है ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर या डीएम जो है ए बी के बराबर हो,
और जो है डीएन एसी के बराबर हो, ये मान लेंगे यहां से। उसके बाद जो उपपत्ति में जो है क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति में जो है हो जाएगा कि एबीसी त्रिभुज जो है एबी, त्रिभुज एबीसी और जो है त्रिभुज डीएमएन, त्रिभुजों के वो सब इतना नहीं चलता है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या हो जाएगा डीएम एन में, ठीक है, डीएमएन में, ठीक है। तो दो त्रिभुज हो जाएगा, तो इसमें ले लेंगे दो त्रिभुज। तो यहां से एबी क्या होगा, एबी जो होगा, एबी बराबर जो है डीएम, डीएम एबी बराबर जो होगा किसके होगा, डीएम के। ये कहां से लिख दिए हैं, रचना से जो है, रचना से एबी बराबर जो है डीएम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहां से एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। ये जो है दिया हुआ है, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, दिया है। एंगल जो है ए एंगल डी के बराबर है, जो है दिया हुआ है। अब उसके बाद फिर तीसरी भुजा जो है यहां से देख रहे हैं कि एसी जो है क्या है, डीएम के डीएन के बराबर है, एसी बराबर जो है डीएन के बराबर है। ये भी जो है रचना से, ये भी रचना से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, त्रिभुज जो है एबीसी समरूप होगा त्रिभुज जो है डीएमएन के, डीएमएन के। ये जो एस सर्वांग समता, सर्वांग समता जो है सर्वांग जो है समता नियम से, ठीक है, ऐसे सर्वांग समता नियम से जो है ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहां पर क्या होगा कि इसमें रुक दीजिए, अब यहां देखिए जो है त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांगसम त्रिभुज जो है डीएमएन। अब यहां से हम लिख क्या सकते हैं कि एंगल जो है, एंगल जो है डीएमएन जो है, तो त्रिभुज जो है यहाँ पर बनाए हुए थे जो है उसको जो है बना होगा, उसमें त्रिभुज जो है ए बी सी जो है फिर दोबारा जो है मिटा डी ई एफ एम और एन। तो यहां से जो है क्या होगा कि जो है एंगल जो है एंगल एंगल बी जो होगा एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी एंगल जो है ई के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जो है एंगल बी, एंगल जो है एंगल बी जो होगा वो एम के बराबर होगा, सॉरी एंगल बी एम के बराबर हो जाएगा। और एंगल जो है सी, एंगल सी एंगल जो है एन के बराबर होगा, एंगल एन के बराबर होगा। क्यों होगा, ये सीपी सीटी से हो जाएगा, सीपी सीटी से, ठीक है। तो यहां से जो है क्या होता है, सीपी सीटी इसका जो है सर्वांगसम जो है त्रिभुजों के संगत भाग जो है बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हाँ थोड़ा ये जो है यहाँ पर गलत हो गया, ये जो है आपका सर्वांगसम जो है समरूप बोलना है, ये गलती होगी। यहाँ पर जो है त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांगसम जो है त्रिभुज जो है डीएमएन आया है, ठीक है। सर्वांगसम जो है सर्वांगसम का जो सिंबल है, और जो सिंगल होता है वो ये जो है समरूप का सिंबल होता है, समरूप का। और ये जो होता है सिंबल जो है, ये त्रिभुज जो है ये सिंबल जो है सर्वांग समता का सिंबल होता है, सर्वांग सिंबल होता है, ठीक है। तो यहां से जब दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम जो है हो जाएंगे, तो वहां पर जो है उनके संगत जो है भाग बराबर होते हैं। तो एंगल बी जो होगा एंगल एम के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा एंगल सी एंगल एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो है क्या होगा ये हम दिखाएंगे। इसके पहले हम जो है देख चुके हैं कि एंगल ए जो है बराबर एंगल
जो है डी के बराबर था, और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर जो है था, दिया हुआ था ये सब। एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर था, ये हमको जो है पहले से मिल चुका है। तो यहां से क्या होगा कि एंगल जो है एंगल बी जो है एंगल एम के बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल एम, ये जो है आपका जो है सिद्ध हुआ है। और यहां से जो एंगल बी जो होगा एंगल बी एंगल जो है ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ये कहां से आया है, ये दिया हुआ है, क्या है ये दिया है। तो यहां से एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड जो है इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एम जो होगा एंगल एम एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल एम जो है एंगल ई के बराबर हो जाएगा। यदि एंगल जो है बी एंगल एम के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो एंगल एम जो है एंगल ई के बराबर हो जाएगा यहां से। अब जो है क्या करेंगे आगे कि इसमें जो है ये बराबर है, तो यहां से जो है एमियन रेखा जो एमियन रेखा एमियन और ईएफ जो है पर जो है तिर्यक रेखा एम ई है, पर जो है तिर्यक रेखा पर तिर्यक रेखा जो है पर तिर्यक रेखा जो है एम एन तिर्यक रेखा एम ई है, तिर्यक रेखा रेखा एमियन और रेखा ईएफ पर तिर्यक रेखा जो है एमियन है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या रेखा एमियन और रेखा ईएफ पर जो है तिर्यक रेखा जो है एमई, या एमई जो रेखा है वो एमियन और ईएफ पर क्या है तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है, तो यहां से जो है एंगल जो है एंगल एम और एंगल ई, एंगल एम जो है एंगल एम और एंगल ई संगत कोण है, एंगल एम और एंगल ई जो है संगत कोण है। जो बराबर होते हैं, जो है क्या है जो बराबर है, जो है क्या है जो बराबर है। अतः जो है अतः जो है क्या हो जाएगा, जो बराबर है एंगल एम जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल एम जो है एंगल ई के बराबर है, तो यहां से जो है क्या हो जाएगा रेखा एमियन जो है पैरेलल है रेखा जो है ईएफ के, रेखा ईएफ के जो है पैरेलल है। इसके बाद जो है जब पैरेलल है यहां से, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहां से एमियन जो है पैरेलल है, तो डीएम बटे जो है डीएम बटे एमई बराबर जो है डीएन बटे जो है एनएफ जो हो जाएगा। यहां से जो है ये क्या हो जाएगा, पर में जो है 6.1 से डीएम अपान जो है एमई लिख सकते हैं, और बराबर जो है डीएन अपान एनएफ जो है लिख सकते हैं पर में 6.10 से। ठीक है, तो फिर देखिए यहां जो है बता रहा हूं कि इन दोनों से एंगल एम बराबर एंगल ई हो जाएगा, तो यहां रेखा एमियन और रेखा ईएफ पर जो है तिर्यक रेखा एमई हो जाएगा, और जो उसमें एम और ई जो है संगत कोण है, ये और ये कोण जो है संगत कोण है, जो क्या है बराबर है, क्या जो दोनों बराबर हैं तो एमियन जो है पैरेलल ईएफ हो जाएगा।
जिससे जो है एम पैरेलल ई एफ हो जाएगा डीएम अपान, अब जो है यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है डीई एफ में डीएम अपान जो है एम ई बराबर डीएन अपान एन एफ, ये जो है हो जाएगा यहां से। अब क्या करेंगे यहां से कि जो है इसको जो है पलट देंगे, एम ई अपान जो है डीएम बराबर जो है एन एफ अपान जो है डीएन, इसको पलट देंगे, है ना। एम ई अपान इसको जो है डीएम को पलट जो है एम ई अपान जो है डीएम बराबर जो है एन एफ अपान जो है डीएम, इसको जो है व्युत्क्रम करने पर अब इसमें क्या होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ देने पे, तो यहां क्या करेंगे, यहां पर एम ई जो है बटे डीएम, एम ई बटे जो है डीएम प्लस एक बराबर जो है एन एफ बटे जो है डीएन प्लस एक, दोनों पक्षों में क्या किए, एक जोड़ दिया मैंने। अब क्या होगा, यहां से एम ई प्लस जो है डीएम बटे जो है डीएम बराबर जो है एन एफ प्लस जो है डीएन बटे जो है डीएन, ठीक है। तो एम ई प्लस जो है डीएम, एम ई और प्लस जो है डीएम दोनों जोड़ करके क्या बन जाएंगे, डी बन जाएंगे, ठीक है। और बटे जो है डीएम हो जाएगा, और एन एफ बटे एन एफ प्लस जो है डीएन, एन एफ और प्लस डीएन मिल करके क्या बन जाएंगे, डी एफ, क्या बन जाएगा, डी एफ बटे डीएन बन जाएगा। तो डी एफ बटे डीएन बन जाएगा, इसको फिर पलट देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। इसको हम पलट देंगे, इसको जो है पलट दिया जाएगा, तो डीएम बटे जो है डी बराबर जो है डीएन बटे डीएफ, ठीक है। इसको भी व्युत्क्रम करने पर या व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम जो है लेने पर इसको व्युत्क्रम कर दिए, फिर पलट दिए। अब हमको जो है डीएम बटे जो है डी और जो है प्लस बराबर जो है डीएन अपान जो है डीएफ मिल जाएगा। डीएम बटे जो है डी हो जाएगा, और जो है डीएन अपान जो है डीएफ, डीएफ अपान जो है डीएन अपान जो है डीएफ हो जाएगा, डीएन बटे जो है डीएफ, डीएन बटे जो है डीएफ हो जाएगा, सही लिखे है ना, डीएफ, हाँ ये लिख दिए हैं, और यहाँ से डीएफ जो है बटे डीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसमें डीएम जो है अपन एबीसी गायब हो गया सब, अब देखिए यहाँ पे जो है करना क्या होगा कि डीएम अपान जो है डी बराबर जो है डीएन अपान जो है डीएफ, व्युत्क्रम कर देंगे। अब हमको पहले से रचना से हमने लिखा ए बी बराबर डीएम और ए सी बराबर डीएन, रचना से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि डीएम के स्थान पे जो ए बी लिख देंगे, डीएम के स्थान पर ए बी बटे जो है डी हो जाएगा, बराबर डीएन के जगह पे क्या लिख देंगे, ए सी अपान डीएफ, ए सी अपान डीएफ जो है लिख दिया जाएगा। यहाँ से ये जो है लिख देंगे कि रचना से जो है मैंने एक कार्य किया है, रचना से जो है ए बी बराबर जो है डीएम और जो है काम और जो है ए सी बराबर जो है डीएन, तो इन दोनों से जो है हो जाएगा।
अब जो है यहाँ से क्या होगा कि ए बी अपान जो है ए बी अपान जो है ए बी अपान डी जो होगा वो किसके बराबर है, ए सी अपान जो है डी एफ के बराबर है, ए सी अपान डी एफ के बराबर है। अब इसी प्रकार जो है इसी प्रकार हम क्या दिखाएंगे कि इसी प्रकार जो है सिद्ध करेंगे कि ए बी अपान जो है ए बी अपान जो है डी ए बी अपान जो है डी जो होगा वो जो है बराबर होगा बी सी अपान ई एफ के, बी सी अपान जो है ई एफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बी सी बराबर जो है बी सी ए बी अपान जो है डी एफ बराबर जो है बी सी अपान जो है ई एफ। अब हम ये सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध करेंगे फिर हमको उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना मैंने कार्य इसके लिए किया, ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ लाने के लिए जितना कार्य किया है उतना ही कार्य हमको ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ को लाने में करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे, लेकिन सिद्ध यहाँ नहीं करेंगे तो जितना कार्य मैंने इसको जो सिद्ध करने के लिए किया है उतना ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, रोक दियो क्या, रोक दियो। तो यहाँ ए बी अपान डी जो है ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ के लिए करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जैसे ये आया वैसे ये भी सिद्ध करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, तो यहां से जो है सिद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इसको मान लीजिए एक और इसको दो मान लीजिए, तो समीकरण एक और जो है दो से, समीकरण एक और जो है दो से जो है, तो समीकरण एक और दो से जब हल करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, ए बी अपान जो है डी बराबर जो है क्या होगा, ए बी अपान डी बराबर जो है ए सी अपान जो है डी एफ बराबर जो है बी सी अपान जो है ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो मैंने एक सिद्ध कर दिया, ए बी अपान डी बराबर जो ए सी अपान डी एफ और जो है बराबर जो है बी सी अपान ई एफ जो है मैंने सिद्ध कर दिया, जो पहला वाला था। अब ये इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक आपको कोण जो है दिया था बराबर है, क्या है, संगत कोण बराबर हो और उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर कोण जो है दिया हुआ बराबर है और जो है क्या है, भुजाएं समान अनुपात में, तो हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एंगल जो है एंगल, अब यहां से देखेंगे कि यहां पर क्या होगा कि एंगल ए बी अपान जो है डी बराबर एंगल जो है ए सी अपान जो है डी एफ बराबर जो है एंगल बी सी अपान जो है ई एफ, ये सिद्ध कर चुके हैं। और एंगल ए बराबर एंगल डी कामा जो एंगल बी बराबर जो है एंगल एफ ई बराबर एंगल सी बराबर जो है एंगल एफ, ये जो दिया हुआ है। दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबी सी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। ये जो है प्रूव्ड हो गया यहाँ से। अब देखिए जो हम कहना चाहते थे कि जो है ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर अब तुमको मान लीजिए सिद्ध करना तो कर सकते हैं सिद्ध, उसके लिए आपको दूसरा चित्र जो है बनाना होगा। यहाँ पर बनाना ये होगा चित्र जो है थोड़ा इसमें बदलाव करना होगा, बनाना है सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर करना ये होगा कि यहाँ पर ये जो है त्रिभुज जो है डी ई एफ मान लीजिए ले लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई बिंदु एक ऐसा लेंगे कि जो है यहाँ पर जो थोड़ा लेंगे, यहाँ पर जो लेंगे मान लीजिए आप आर ले लिया, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे एस, मतलब ई एफ पर एस ले लेंगे और जो है डी पर
आर बिंदु ले लेंगे, इसको दोनों को मिला देंगे। मिला देंगे तो ऐसा बिंदु लेंगे कि जो ए बी के जो है ए बी के बराबर जो ई आर हो, ए बी के बराबर ई आर हो, और बीसी के बराबर जो है ई एस हो, ऐसा बिंदु लेंगे। और फिर उसको जो है जैसे मैंने इस प्रकार जिसको जैसे इसको सिद्ध किया हूं वैसे ही तुमको जो है सिद्ध करना होगा। इसीलिए मैंने इस प्रकार शब्द का यूज करके और जो है थोड़े से काम में निपटा दिया हूं। ठीक है, थैंक यू।